गोपालगंज में एक एम्बुलेंस पकड़ी जाती है जिसके अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद की जाती है। और अब आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि इसमें पूर्व डीएसपी के बेटे से लेकर पूर्व डीएसपी की डॉक्टर बहू तक की संलिप्तता सामने आ चुकी है। यह कोई खबर नहीं है कि शराब पकड़ी जाती है, लेकिन जब इतने बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों का नाम सामने आता है और उनके बेटे और पूर्व डीएसपी की डॉक्टर बहू इसमें संलिप्त होती है, तब खबर थोड़ी हैरान करती है। मेरे कहने का मतलब है कि पूर्व डीएसपी अपने आप में एक सम्मानजनक पद है और एक बड़ा पद है, तथा उनकी बहू जो पेशे से डॉक्टर है उसके पास भी कमाई का एक शानदार जरिया था और डॉक्टर की इज्जत थी। और अपने यहां भी डॉक्टरों की कितनी इज्जत है इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पूर्व डीएसपी की बहू तथा उसके बेटे और अब उसके एक और बेटे शराब के इस अवैध कारोबार में शामिल थे, जिसका एक एक करके खुलासा हुआ है और हम आपको शुरू से पूरी कहानी बताएंगे। यह मामला फिर से चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि पहले बड़े बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक डॉक्टर बहू की, लेकिन अब दूसरे बेटे यानी कि छोटे बेटे जो कि एमबीए की डिग्री है उनके पास, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके बाद लोग इस चीज का अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिरकार इतने समृद्ध परिवार से आने के बाद भी इस अवैध कारोबार में जाने का मतलब क्या था। तो इसका सीधा सा जवाब है कि 24 घंटे में पैसा 2 गुना 3 गुना करने वाला ख्वाब था। उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य से शराब खरीदकर आप उसे बिहार में सिर्फ कुछ घंटे की यात्रा के बाद ला सकते हैं और सिर्फ इतने देर में 2 गुने 3 गुने दाम में उसे बेचकर वापस आप पैसा कमा सकते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। गोपालगंज में कर्नाटक के नंबर प्लेट वाली एक एम्बुलेंस को रोका गया। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने शक के आधार पर एम्बुलेंस में छानबीन शुरू हुई। जब छानबीन शुरू की गई तब एम्बुलेंस के अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई तथा उस समय पुलिस ने एम्बुलेंस चला रहे ड्राइवर को मौके से पकड़ लिया। ड्राइवर भागना चाहता था लेकिन वह भागने में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की थी कि आखिरकार इसके पीछे कौन सा गिरोह है और किस प्रकार से अपने अवैध कारोबार को अंजाम दे रहा है तथा इस प्रकार से कैसे और कहां तक इन लोगों की पहुंच है और इस शराब को पहुंचाई जा रही है। पूछताछ में पता चला कि हरियाणा से शराब लादकर हाजीपुर पहुंचाई जाती है, मतलब कि हरियाणा में शराब ला दी जाती है और हरियाणा से शराब एम्बुलेंस में लादकर बिहार बॉर्डर पर जब आता है तो वहां पर चेक पोस्ट एम्बुलेंस से गुजरते हुए वो शराब हाजीपुर में आ जाती है। हाजीपुर राजधानी पटना के बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और वहां से शराब की सप्लाई जाहिर सी बात है कि राजधानी पटना के क्षेत्र में की जाती होगी। ड्राइवर ने पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा किया। ड्राइवर ने पूछताछ में काफी कुछ बताया और उसके बाद पुलिस उस जानकारी के आधार पर उस अड्डे पर पहुंच गई जहां ड्राइवर को यह शराब लेकर जाना था। ड्राइवर ने जब पुलिस वालों को बताया कि पूर्व डीएसपी के बेटे विनीत यह सारा काम कराते हैं, तब पुलिस वाले चौंक गए क्योंकि इसके कुछ वक्त पहले ही विनीत के बड़े भाई और उनकी भाभी को शराब तस्करी के आरोप में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मतलब कि पूर्व डीएसपी के बड़े बेटे और उनकी पत्नी यानी कि इनकी बहू को इसके कुछ महीने पहले शराब तस्करी के आरोप में ही पकड़ा गया था और उसके बाद जेल भेज दिया गया था। और उसके बाद पुलिस चैन से बैठी थी। पुलिस को लग रहा था कि पूरा गिरोह पकड़ में आ गया है और अब शराब तस्करी उस गिरोह के सहारे नहीं हो रही है। लेकिन पुलिस वालों को तब पता चला कि भाई और भाभी की गिरफ्तारी के बाद सारा काम छोटा बेटा विनीत संभाल रहा था। विनीत के जब घर में जाकर के वहां पर छापेमारी की गई, जो अड्डा था, तब वहां पर बेडरूम से लेकर हर जगह से, मतलब कि कई कमरों से शराब की बरामदगी, पुलिस ऐसा बता रही है कि कई कमरों से शराब की बरामदगी हुई है। इसके अलावा वहां पर कई वीआईपी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, कई लग्जरी कार वहां पर रखी गई थी जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब अगर हम विनीत के बारे में बात करें कि विनीत क्या करता है, तो विनीत एमबीए कर चुका है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह बेंगलुरु में रहकर एक अच्छी खासी नौकरी करता है और बेंगलुरु में नौकरी करते करते ही वो बिहार में यह पूरा गिरोह संचालित कर रहा था, जहां हरियाणा से शराब एम्बुलेंस में लादकर लाई जाती थी और उसे बिहार के हाजीपुर में भेजी जाती थी। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि एम्बुलेंस का नंबर भी कर्नाटक का था
और बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। मतलब कि विनीत ने उस एम्बुलेंस को विशेष इसी काम के लिए कर्नाटक से रजिस्ट्रेशन कराकर बिहार भेजा था और यहां पर उसका उपयोग शराब तस्करी में की जा रही थी। हमने विनीत के भाई और भाभी के बारे में बताया, तो भाभी उसकी पेशे से एक डॉक्टर थी और विनीत के पिता खुद एक पूर्व डीएसपी रह चुके हैं, मतलब कि पुलिस रैंक के सबसे बड़े अधिकारियों में शामिल रह चुके हैं। और यह बात बताता है कि एक हाई प्रोफाइल फैमिली मिलकर कैसे इस अवैध कारोबार को चला रही थी और किस प्रकार से बिहार में शराब का जो अवैध तस्करी है वो लगातार अभी भी चल रही है। फिलहाल पुलिस विनीत को गिरफ्तार कर चुकी है। अब विनीत की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ये छानबीन कर रही है कि और कौन से लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि विनीत के भाई और भाभी के बारे में हमने बताया कि वो कुछ महीने पहले शराब तस्करी में ही गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद पुलिस निश्चिंत हो गई थी। पुलिस को लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अब विनीत की गिरफ्तारी के बाद फिर से खुलासा हुआ और पता चला कि जब भाई और भाभी गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गए तब उनकी अनुपस्थिति में विनीत ने सारा काम खुद संभाल लिया था। बाकी ये खबर एक हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए और अधिक चर्चा हो रही है कि कैसे कैसे लोग अभी भी शराब तस्करी में लगे हुए हैं और बिहार सरकार दावा कर रही है कि शराब जो बंदी है वो सफल हो रही है। बाकी आप क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।